सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ। काफ़ी टाइम की गर्मी के बाद गोलापार में मौसम खुश मिजाज। जन्माष्टमी की आधी रात के बाद बारिश शुरू हुई तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, लगातार रिमझिम 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 बरस रही है। तो ये है मेरे घर के चारों तरफ का मौसम। मैंने आपको दिखाया हरियाली भरा हुआ प्यारा सा मौसम। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी सुबह सुबह। तो उसके बाद घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने पूजा कर ली थी। आज मेरे लड्डू बड़े प्यारे लग रहे थे और पूजा करने के बाद मंदिर की रौनक कुछ और होती है। तो आज नाश्ते में मैंने बनाया था कद्दू की सब्जी, साबूदाने की खीर और रोटी। तो नाश्ता किया, उसके बाद मैं चली गई थी अपने बच्चों के पास जो आज सुबह से बारिश में भीग रहे थे। तो फटाफट इनको मैंने इनकी जगह पे गोद में बांधा और आज पंखा नहीं चलाया क्योंकि ये सुबह से भीग रहे थे। तो इसके बाद इनको बोला मैंने बाय बाय और मैं चली गई थी अपने काम के लिए, अपनी पोशाक पहनकर खेत की तरफ घास काटने। तो ये देखिए, ये मेरा रास्ता है, पूरा पानी भरा हुआ है। मुझे सबसे गंदा अपने भाबर क्षेत्र का ये लगता है। बरसात के दिनों में 2 दिन बारिश होती है तो सारी जगह पानी ही पानी भर जाता है। प्यारा लग रहा था काफ़ी मौसम। हाँ, जैसे कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना, तो 2 पहलू में एक तो बारिश हुई तो गर्मी से निजात हमको ज़रूर मिला है, लेकिन वहीं जो हमारी खड़ी फसल है जो हो चुकी है, वो मक्का है, वो इस तरीके से गिर गई है। ये बारिश की वजह से ख़राब हो गई है और वो जो सूखी हुई वो दिख रही है वो भी बारिश की वजह से ही ख़राब हो गई है। तो मैंने फटाफट घास वास काटा और ये जो गिरी हुई मक्का है उसे मैं घर ले आई। इसको घर लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये अंकुरित हो रही है खेत में भी। अगर इसको वहाँ छोड़ दो तो चूहा ऐसा कर दे रहा है। फिर भी मैं तोड़ के घर ले आई और मैंने घास वास काटा। आज लाइट नहीं थी तो कुट्टी मैंने नहीं काटी। तो घर आई, चेंज वगैरह करके मैं थोड़ा सा अपना काम करने बैठ गई। ये मैं भर रही थी अपने समूह का रजिस्टर। तो इसके बाद मैं होने लगी थी तैयार, साज श्रृंगार, कि मुझे जाना था कहीं और कहाँ जाना था वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मेरे कैमरामैन मुझे बोल रहे थे कि मम्मी बस करो, हो गया। तो फाइनल मैंने दुपट्टा डाला और मैं हो गई तैयार और पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। कैमरामैन ने बोला बिल्कुल बेकार। तो मैं गई थी आज अपने ही पड़ोस में नामकरण में। यहाँ पर सारी हमारे मोहल्ले की ही ये हमारी महिलाएं बैठी हुई थी, बच्चों की चहलकदमी हो रही थी, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो इसके बाद इन लोगों ने मुझे पकड़ा दिया ढोलक और गाने बजाने लगे। थोड़ी देर हम लोगों ने मनोरंजन किया। तो ये थे वो जिनका था आज नामकरण। इनका नाम पड़ा था शौर्य। तो ये हैं इनकी बड़ी बहन, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बेबी। तो इसके बाद हम लोगों का खाना पीना स्टार्ट हुआ। भाई साहब, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी इन बेचारों ने अपना खाने पीने का अरेंजमेंट अच्छा किया था। ऊपर तिरपाल लगा दी थी। तो हम सभी लोगों ने खाना वगैरह खाया, लेकिन बारिश को ना मानना पड़ेगा आज। तो हम सभी लोगों ने खाना खाया बैठकर। इसके बाद मैं आई घर, तो सारा काम वाम घर का करा। तो भाई साहब शाम के 5 बज चुके थे और ये बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ बस पानी पानी और पानी। मैंने इन 2 बच्चों को बाहर बांधा हुआ था कि ये घास खा लें, क्योंकि गोठ में जो होती है ना इतनी जगह नहीं होती है। तो ये देखिए पानी ही पानी। तो यहाँ खा रही थी मेरी बड़ी वाली गैया मैया, तो ये भी घास खा रही थी। शाम का टाइम था तो अंधेरा होने वाला था। मैंने फटाफट दूध निकाला और मैं आ गई घर। अब मुझे डेयरी जाना था। बारिश बहुत हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज पैदल ही चलूँ। स्कूटी में जाने लायक नहीं हो रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। ऑलरेडी मैं 2 बार भीग चुकी थी और भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं था। शाम के 6 बज चुके थे, अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये मेरे नन्हे मुन्ने मेरे साथ जा रहे थे। अभी तक कैमरा उन्होंने पकड़ा था तो अब मैंने पकड़ा और ये लग रहा था बहुत ही खूबसूरत सा हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम गोलापार खेड़े चौराहे का। मैं डेयरी जाती हूँ खेड़े। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी ली सब्जियाँ, थोड़ी सी बेटा ने ली अपने लिए चीज़, अंडे हमने, और हम आ गए घर की तरफ। और घर आने के बाद बच्चों ने करी मेरे पूजा पाठ और मेरे लड्डू को आज किसी की नज़र ना लग जाए।
मैं नंगू फंगू कर रहे थे पूजा, तब तक मैंने खाना बनाया। खाने में रोटी, आलू टमाटर की सब्जी और दलिया मैंने बनाया हुआ था। ये बड़े वाले बेटा का, ये लड्डू का और ये छोटे वाले बेटा का। तो इसके बाद जो है आया था हमारा सोने का नंबर। तो लड्डू बड़े प्यारे लग रहे थे, उनका सारा श्रृंगार मैंने उतारा। और लड्डू ना श्रृंगार में ही अच्छे लगते हैं ना। आप लोगों को कैसे लगते हैं ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना। मेरे लड्डू बस मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसके बाद मैंने इनका बिछाया बिस्तर और थोड़ा सा इनको अपनी गोदी में उठा के लाड लड़ाया और झूला झुलाया। ये बड़े खुश हो रहे थे और इनके साथ साथ मैं भी बहुत मज़े से इनके साथ बातें करते हुए इनको मैंने सुला दिया था। ये सो गए थे। आनीनू मैंने लास्ट में इन्हें बोल दिया, आजारी ने दिया। तो इसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा ढक्कू कर दिया, क्योंकि आज मौसम ना ठंडा हो रहा था, ठंडा लग रहा था, तो मैंने इनको ढका दिया। तो ये मेरा बेटा सो गया था, छोटा वाला काफ़ी कमज़ोर हो गया, अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया है। ये भी सो गए थे और वो भी सो गए थे, और आप लोग भी सो जाइए। आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।